बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन सीटों का इंतज़ार था वो आ गई हैं। सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस की हर एक डिवीजन की अलग सी हैं। कोई रनिंग नहीं है, कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं है। वन पेपर है MCQs टाइप 100 नंबर का, उसके बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट है और उसके बाद इंटरव्यू है। कोई रनिंग नहीं है। आगे हाँ, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए जो कि पहले बनवाना होगा क्लोजिंग डेट से। ठीक है, हाइट का एक फिल्टर है मेल फीमेल का। तो हम देखते हैं कौन सी डिवीजन की कितनी सीटें हैं और इसकी जो एजुकेशन है वो तो ग्रेजुएशन है। जिसने 14 ईयर एजुकेशन हासिल की हुई है वो इस पे एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है। जिसने BA किया हुआ है, जिसने BSc की हुई है, जिसने BS किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, जिसने लॉ किया हुआ है, जिसने DVM किया हुआ है, मतलब कोई भी ऐसी डिग्री जो कम से कम BA BSc के इक्वल है, मतलब 14 ईयर एजुकेशन के इक्वल हो, वो इस पे एलिजिबल है। 16 साल जिसने एजुकेशन हासिल की हुई है वो भी इस पे एलिजिबल है। MA MSc करके आया हुआ है या BS करके आया हुआ है। जनरली मिसकंसेप्शन ये होता है बच्चों में कि जी BS है हमारी तो क्या हम एलिजिबल है, नहीं है। अभी जो ज़िलादार में अप्लाई किया था जिन BS वालों ने, हम उस वक्त आपको कहते रहे कि आगे चल के एलिजिबल हो जाएंगे। आप PPSC ने नोटिफिकेशन जारी किया कि BS वाले भी एलिजिबल हैं, उनके भी इंटरव्यू ले रहे हैं। अब जिन BS वालों ने उस वक्त अप्लाई नहीं किया या जो है वो एग्ज़ाम देने नहीं गए, अब वो पछता रहे हैं कि काश उस वक्त हम चले जाते। खैर, हम शुरू करते हैं जिसमें आप देखें कि डिवीजन वाइज हैं ये सीटें। हर एक बच्चा अपने डिवीजन में अप्लाई कर सकता है, अपने डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे मेंशन है उसी कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले हमारे पास लाहौर डिवीजन है, सीटें हैं हमारे पास 29, टोटल 29 सीटें हैं, जिसमें से 24 ओपन मेरिट में हैं, 1 मिनॉरिटी की है, 4 फीमेल की है। एजुकेशन क्या चाहिए जी? उसके लिए कम से कम ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए बच्चा, या उसके इक्विवेलेंट कोई भी आपने डिग्री की हुई है लिखा हुआ है। लेकिन साथ में फिजिकल स्टैंडर्ड मेंशन है, मेल के लिए 5 फुट 7 इंच और फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच हाइट का होना जरूरी है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि हाइट में अगर आप कहें सर मेरी हाइट 5 फुट और जो है ना 6.5 इंच है या 6.25 इंच, अगर 1 इंच का भी डिफरेंस है इस रिक्वायरमेंट से कम है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, अपनी हाइट पूरी करेंगे। उसके बाद चेस्ट की जो मेजरमेंट है ये मेल के लिए होती है सिर्फ 33 साढ़े 34 होती है, 33 साढ़े 34 होती है। उसके बाद हमारा VN साइड है, तो इसमें जिससे ग्लासेस लगी हुई है वो भी एलिजिबल है। लेकिन शर्त ये है कि ग्लासेस के साथ देखें विद और विदाउट ग्लासेस, ग्लासेस के साथ या ग्लासेस के बगैर आपका जो VN है वो 6/9 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 6/9 होना चाहिए। जनरली ये हर एक का होता है। ठीक है, उसके बाद नॉट लेस देन J1, J1 की कोई कैटेगरी होगी रियल की कि उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट 20 से 25 साल है, इसमें 1 दिन की भी रिलैक्सेशन नहीं है। क्लोजिंग डेट से इसकी जो एज है वो काउंट होगी। ठीक है, 20 से 25 साल, चाहे आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, चाहे आप फोर्स का ही क्यों नहीं है, चाहे आप पंजाब पुलिस में क्यों नहीं सर्व कर रहे हैं, 25 का मतलब 25 साल है, 1 दिन की भी रिलैक्सेशन नहीं है इसमें। ठीक है, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी, दोनों के लिए एज लिमिट 20 से 25 साल है। मिनिमम 20 साल, जो क्लोजिंग डेट पे 20 साल के हो रहे हैं वो एलिजिबल हैं, और जो क्लोजिंग डेट पे 25 साल के हो रहे हैं 25 साल पूरे करें। 25वां नहीं, 25वां साल पूरा हो गया, 26वां शुरू नहीं हुआ अभी। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लाहौर, ये सिर्फ लाहौर का मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी डिवीजन की भी अलग से हैं। ठीक है, लाहौर डिवीजन में जितने भी डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, सारे जितने लाहौर डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट आएंगे सारे लोग अप्लाई करेंगे किसमें? लाहौर वाली जो रीजन है उसमें। ठीक है, इसका सिलेबस देखें, जबरदस्त। अगेन 1 पेपर है, 20 नंबर का GK का पोर्शन है, 40 की इंग्लिश है और 40 का कंप्यूटर है। 2 मेन सब्जेक्ट है, इंग्लिश और कंप्यूटर। 80 नंबर का सिर्फ पोर्शन इसी का है और 20 नंबर का आपका GK का पोर्शन है। GK में फिर सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं।
इस्लामिक स्टडीज़ भी है, पाकिस्तान स्टडीज़ भी है, ज्योग्राफी भी है, मैथ भी है, उर्दू भी है, ईडीएस भी है। तो ज़्यादा फोकस आपने इंग्लिश पे और कंप्यूटर पे करना है। इसका बैच हमारा जो शुरू होने जा रहा है वो 24 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, मतलब बुध का दिन बनेगा। टाइम कम है इसलिए हमने इसे 2 महीने का बैच किया है। हमारा जब भी कोई 2 महीने का बैच शुरू होता है तो उसकी फीस 5000 पर मंथ होती है। 3 महीने का अगर शुरू होता है, जिस तरह जनरल बैच हमारा चल रहा होता है, उसकी फीस 4000 पर मंथ होती है। ठीक है, तो 24 सितंबर से हमारा इसका स्पेशल बैच शुरू होने जा रहा है। क्लास की टाइमिंग वही है 8 बजे से 10 बजे तक। ठीक है, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास रीजन है जी शेखुपुरा रीजन। शेखुपुरा रीजन जो है हमारा, इसकी सीटें हैं जी 23 सीटें हैं टोटल, जिसमें से 19 ओपन मेरिट पे हैं, 1 मिनॉरिटी कोटा और 3 फीमेल हैं। बाकी उन्होंने कहा है कि जी सेम है वैसे ही, मतलब इसमें ग्रेजुएशन चाहिए कम से कम, बीए बीएससी वाला अप्लाई कर सकता है, बीएस वाला कर सकता है, सारे कर सकते हैं जिसने कम से कम 14 साल की तालीम हासिल की हुई है। ठीक है, बाकी जो वीएन और बाकी जो चेस्ट की मेजरमेंट है वो सेम है। हाइट 5 फुट 7 इंच मेल के लिए और 5 फुट 2 इंच फीमेल के लिए। चेस्ट की मेजरमेंट सिर्फ मेल के लिए होती है 33 साढ़े 34, मतलब 33 नॉर्मल पोजीशन में और 34.5 ऐसे जब आप सांस लेते हैं, जब आपका सीना ऐसे फैलता है उस वक्त 34.5 होनी चाहिए। एज लिमिट वही, फिर 20 से 25 साल, सिलेबस भी वही होगा। ठीक है, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है? इसमें जो है ना जी शेखुपुरा रीजन के लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट, ननकाना साहब और कसूर डिस्ट्रिक्ट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, पोस्टिंग इसकी पूरे पंजाब में कहीं पे भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास सब इंस्पेक्टर सीटें गुजरावाला की 45 सीटें हैं जी, जबरदस्त। अगेन गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल, हाफजाबाद और मंडी बहाउद्दीन और गुजरात, यहाँ किस डिस्ट्रिक्ट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारी कंडीशन सेम है। इसी तरह से सब इंस्पेक्टर रावलपिंडी की 38 सीटें हैं, सारी बाकी कंडीशन सारी सेम है, सिलेबस भी और एजुकेशन भी और क्राइटेरिया भी। ठीक है, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? रावलपिंडी वाले में रावलपिंडी के लोग अप्लाई कर सकते हैं, अटक के, चकवाल के, झेलम के और मरी के लोग। ठीक है, 38 सीट्स हैं इसकी। इसी तरह से हमारे पास आगे चलते हैं तो सरगोदा रीजन की हमारे पास 30 सीटें हैं। सरगोदा रीजन में सरगोदा वाले, बखर वाले, खुशाब वाले और मियाँ वाले अप्लाई कर सकते हैं। फैसलाबाद रीजन की फिर अगेन 30 सीटें हैं, जिसमें फैसलाबाद वाले, टोबाटेक सिंह और जंग के लोग और चिन्योट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अपने अपना कि केस नंबर आपको अपने वाला लिखना पड़ेगा, ये वाला हर रीजन के बच्चे को अपना केस नंबर लिखना पड़ेगा। केस नंबर अपना अपना लिखेंगे बेटा। ठीक है, यहीं से आप अपने रीजन में अप्लाई कर सकेंगे। अगर केस नंबर अपना नहीं लिखेंगे तो किसी और के रीजन में अप्लाई हो जाएगा, कल को आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा वहां से। ठीक है, सब इंस्पेक्टर साहिवाल रीजन की 23 सीटें हैं। साहिवाल वाले, पाकपतन वाले, ओकाड़ा वाले साहिवाल रीजन में अप्लाई करेंगे। मुल्तान रीजन की 30 सीटें हैं। मुल्तान रीजन में खानेवाल वाले, लोधरा वाले, बिहाड़ी वाले और मुल्तान वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से भावलपुर रीजन की हमारे पास सीटें भावलपुर है, रहीम यार खान है और भावल नगर। ये रीजन जो है, ये डिस्ट्रिक्ट जो है, इसमें ये वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से डीजी खान है हमारे पास, इसकी 29 सीटें हैं, ओपन मेरिट पे 24 हैं। इसमें डीजी खान वाले, मुजफ्फरगढ़ वाले, राजनपुर वाले और लिया वाले अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कोटा दूध नहीं डाला इन्होंने, कोटा दूध नहीं है, कोटा दूध डालना चाहिए। डीजी खान डिवीजन है ना, तो कोटा दूध वाले भी इसी में अप्लाई कर सकेंगे। कोटा दूध शायद ये भूल गए हैं। मजीद कोटा दूध वाले जो लोग हैं वो पीपीएससी को कॉल करके बताएं भाई हम किधर जाएं। ठीक है, तो कोटा दूध भी तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कहना चाहिए था ना इसमें, या तो फिर इन्होंने मुजफ्फरगढ़ में ही समझाया कोटा दूध को, अभी तक इन्होंने डिस्ट्रिक्ट तस्लीम ही नहीं किया है। ठीक है, तो कोटा दूध वाले भी इसी में, मतलब डीजी खान डिवीजन आ गई ना, डीजी खान डिवीजन के हर एक बाशिंदा वो डीजी खान रीजन में अप्लाई करेगा। इसी तरह से किसी और रीजन का भी इशू है, कोई डिस्ट्रिक्ट मेंशन नहीं है, तो जो उनकी पेरेंट डिवीजन थी वो उसी में अप्लाई करेगा। मजीद वो पीपीएससी को कॉल भी करेगा कि भाई ये क्या है, हमारा तो आपने जो डिस्ट्रिक्ट मेंशन ही नहीं किया। ठीक हो गया बेटा। तो ये थी आपकी एडवर्टाइजमेंट। अब इसमें देखें कि उन्होंने लिखा हुआ है कि कैंडिडेट
मस्ट गेट मेडिकल सर्टिफिकेट और फिजिकल सर्टिफिकेट, मतलब जिसमें फिजिकल मेजरमेंट हो, आपकी हाइट, आपकी चेस्ट, आपकी आई साइट, ये मेंशन होगी। और ये आपके डीएचक्यू से बनेगा, जो आपका डिस्ट्रिक्ट का डीएचक्यू है, वहां जाएंगे, वहां पीपीएससी का एक नुमाइंदा बैठा, पीपीएससी का नुमाइंदा मतलब पीपीएससी ने असाइनमेंट दी होगी, पंजाब पुलिस के 1-2 लोग बैठे होंगे, एक एएसआई होगा, एक सब इंस्पेक्टर होगा, स्पेशल ड्यूटी होती है उसकी। आज पहुंच जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट आज आ गई है तो आज पहुंच जाएंगे, आज नहीं तो कल लाजमी बैठे होंगे। वहां जाएंगे, आप उन्हें कहेंगे जी मैंने सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना है, मैंने सर्टिफिकेट बनवाना है, आपको वो एक फॉर्म देंगे, आप वो फिल करेंगे। उसके बाद आपकी हाइट की मेजरमेंट होगी, आपकी चेस्ट की मेजरमेंट होगी मेल के लिए, आपकी आई साइट की मेजरमेंट होगी, उसके ऊपर साइन होंगे डॉक्टर्स के और एमएस के साइन होंगे एंड पे। वो सर्टिफिकेट बनवा के अपने पास आपने रख लेना है, किधर जमा नहीं करवाना, अब अपने पास रख लेंगे, वो आपके इंटरव्यू के टाइम काम आएगा। अप्लाई करते हुए आपको सिर्फ मेजरमेंट बतानी होगी, मेरी हाइट इतनी है, मेरी चेस्ट इतनी है। अगर किसी बच्चे के पास ये सर्टिफिकेट ना हुआ क्लोजिंग डेट से पहले का, वो रिजेक्टेड है। मैं रिजेक्ट हुआ था 2016 इसी बेस पे, सर्टिफिकेट की बेस पे, पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। आजकल तो सोशल मीडिया हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि आपने ये क्लोजिंग डेट से पहले बनवाना है। हाँ, अगर आपने पिछले महीने किसी सीट पे अप्लाई किया है, उसके लिए आपने बनवाया हुआ है, वो वैलिड है, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर उन्होंने कहा है, तो क्लोजिंग डेट से पहले 3 महीने के अंदर अंदर आपने बनवाया हुआ है, क्लोजिंग डेट से करेंगे, आज से नहीं, क्लोजिंग डेट से पिछले 3 महीने के अंदर अंदर आपने बनाया हुआ है, वो एक्सेप्टेबल मेंशन किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। वो एक्सेप्टेबल है 3 मंथ, देखें, विद इन 3 मंथ प्रेयर टू द क्लोजिंग डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, फिर वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन बेहतर है बनवा लें, क्या जाता है, आपका सीट मिल रही है तो थोड़ी सी मुशक्कत अगेन कर लें, ये भी काउंट होगी कहीं ना कहीं जाके, ठीक है। बाकी जो है चीज़ें वही हैं कि गवर्नमेंट, इसमें बताया गया है कि नो रिलैक्सेशन है एज की, और कैंडिडेट हु विल क्वालिफाई, उसके बाद उन्होंने कहा है जो असेसमेंट टेस्ट लिया जाएगा, फिर इंटरव्यू लिया जाएगा। एक ज़बरदस्त मौका है पंजाब के जवानों के पास, जिनकी एज 20 से 25 साल है, जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है। इससे अच्छी सीट 14 स्केल पे और कोई नहीं है। 14 स्केल पे मैं बात करूँ, 3-4 साल के बाद आप SHO हो जाते हैं, 5 साल के बाद हो जाएंगे यार। आपको होता है हमारे इस माशरे के अंदर सोशल, जो आप देखें कि रिस्पेक्ट जो है वो सब एक पुलिस से ज़्यादा किसी डिपार्टमेंट की नहीं है, डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक अच्छी सीट है, अप्लाई करें। क्लोजिंग डेट जो है इसकी अप्लाई करने की वो 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर का इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि टाइम थोड़ा है। जो लोग सीट निकालना चाहते हैं वो पिछले कई महीनों से तैयारी कर रहे हैं, कई हमारे बैचेस में ऑलरेडी इनरोल हैं इसकी तैयारी के लिए। तो मज़ीद आप टाइम वेस्ट ना करें, ये जो टाइम है आपके पास, आपको 1.5 से 2 महीने मिलेंगे। हमने आपका इसी 1.5 से 2 महीने के अंदर सिलेबस क्लोज कर देना है मैक्सिमम, क्योंकि सिलेबस है नहीं, सब्जेक्ट कम हो गया हमारा, मेन फोकस इंग्लिश पे और कंप्यूटर पे होगा। बाकी जो सब्जेक्ट जीके वाले हैं, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उतना ही करेंगे हम उसे, ठीक है। सक्सेस स्टोरीज हम आपको बताते ही रहते हैं ऑलरेडी। अभी रिजल्ट आए हैं, ये सर्विस कोटा वाले बच्चे हैं, सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस के। ये पिछले हफ्ते रिजल्ट आया है, मोहम्मद सफदर, इसने डीजी खान डिवीजन में टॉप किया है। अभी तक पीपीएससी की वेबसाइट पे इनका रिजल्ट पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसने जितने माए, हमारे जो इंटरव्यू रूम है उसकी तस्वीर है। इनका इंटरव्यू भी आपके साथ हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्दी ने इनवाइट करेंगे हम। तो अभी रिजल्ट आ रहे हैं, आप देखेंगे पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में, अगर पंजाब की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा बच्चे जो रिकमेंड होंगे उनकी बाकायदा इस तरह से हम डेटा आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह आपको पेज से मिलेंगे, पेज का रिकॉर्ड है। जो भी रिजल्ट आ रहा है पंजाब के पीपीएससी का या एफपीएससी का, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रिकमेंडेशन जो हैं आपके सामने हमारे इदारे की हैं। पूरा उनका डेटा हम आपके साथ शेयर करते हैं, चाहे वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर हो पीरा में, चाहे वो आपका असिस्टेंट पुलिस हो। 37 बच्चे हमारे फाइनली रिकमेंड हुए थे असिस्टेंट पुलिस में, अभी रिजल्ट आए थे जो,
उनकी पूरी लिस्ट आपके साथ हम शेयर कर चुके हैं। नंबर ऑफ रिकमेंडेशन के हवाले से, नंबर ऑफ एडमिशन के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह पेस पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, पंजाब का नहीं पूरे पाकिस्तान का। उसकी वजह यह है कि हम टू द पॉइंट लेके चलते हैं, आपको कंसेप्ट बेस्ड तैयारी करवाई जाती है। मैं कैसे पढ़ाता हूँ, मेरे इतने सारे लेक्चर मौजूद हैं यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। उसकी आप सुने, आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। उसकी एक वजह यह भी है कि मैं खुद इस फेज से गुजरा हूँ। मैंने खुद अब तो 35 से ज़्यादा रिटर्न के एग्जाम अगर मैं काउंट करूँ तो मैं जिनमें शॉर्ट लिस्ट हूँ, जिनमें मैंने इंटरव्यू दिए हैं, जाके 1 से ज़्यादा रिकमेंडेशन ली हैं। आपके साथ पूरी मैं अपनी जो स्ट्रगल है उसके ऊपर वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, यूट्यूब पे पड़ी हुई है। यही वजह है शायद जो चीज़ें मैं ऑब्जर्व करके आया हूँ, मैं आप कोशिश करता हूँ अपने बच्चों में वो ठीक करवा दूँ ताकि मैक्सिमम लोग रिकमेंड हो सकें। तो ये बेटा एडवर्टाइजमेंट थी आज की, इंतज़ार ना करें, आज से ही बच्चे बैठ जाएंगे तैयारी करने के लिए। तो आप भी क्लोजिंग डेट का इंतज़ार ना करें और तैयारी शुरू कर दें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।